माँ, क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे भीतर जो जीवन पल रहा है वो सिर्फ एक शरीर नहीं, वह एक संभावना है, एक सृष्टि का सर्जन है, एक परिवर्तन जो कभी संसार का रूप बदल सकता है। और यही तो हुआ था उस साधारण से घर में, जहाँ एक अनोखी आत्मा का प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद का बहुत समय पहले की बात है। एक कोलकाता नगर में एक परिवार, एक स्नेहमयी माँ और एक घर में पलती हुई आशा। उस माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह एक शक्ति थी, प्रेम से भरपूर, श्रद्धा से ओतप्रोत और अपने गर्भस्थ शिशु के प्रति उतनी ही सावधान जितनी साधक परमात्मा के प्रति होता है। उस समय वो कहती थी, जैसे भाव मेरे मन में होगे वैसा ही मेरा शिशु का जीवन होगा। तो माँ सुन, जब वह गर्भवती हुई तो हर सुबह से हर रात तक उन्होंने अपने मन में सिर्फ एक ही दीपक जलाए रखा, ध्यान का दीपक, प्रार्थना का दीपक, भक्ति का दीपक। वे रोज गीता सुनती, शिव की आराधना करती और शांत भाव से संकल्प दोहराती, जो आत्मा मेरे गर्भ में है वह प्रभु के प्रकाश से जगमगाए, साहस से भरी हो, ज्ञान से संपन्न हो। माँ, यही है गर्भ संस्कार, यही है वह बीज जो जीवन को दिव्य बनाता है। अब सुन, वो बालक जो उनके घर में पनप रहा था उसका नाम था नरेंद्र, और जो बाद में चलकर पूरी दुनिया उसे स्वामी विवेकानंद से जानती है। बचपन से वो खूब साहसी, जिज्ञासु और निर्भयी थे। एक दिन वो पेड़ पर चढ़ गया और नीचे खड़े बच्चे डरने लगे। नरेंद्र हंसते हुए बोला, अरे डरते क्यों हो, जो ऊपर चढ़ा है वो नीचे भी उतर सकता है। और माँ ने ये सुन लिया और मुस्कुरा कर कहा, जिससे ईश्वर पर भरोसा है उसे गिरने का भय नहीं है। तो याद रखना बेटे, कठिनाइयां पर्वत है पर विश्वास उनके पंख। माँ, यही थी विवेकानंद की पहली शिक्षा, डर से नहीं, विश्वास से जीना। यौवन में प्रश्न आएंगे तो भक्ति से उसमें उत्तर जानना है। जवानी में नरेंद्र ने सत्य की खोज में पूरी दुनिया खोजी, पूरी दुनिया देखी, सद्गुरु मिले लेकिन शांति नहीं मिली उसे। एक दिन वे श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले और पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनके गुरु ने उत्तर दिया, हाँ देखता हूं, उतनी ही स्पष्टता से जितनी कि तुम यह देख रहा हो। बस उसी क्षण नरेंद्र का जीवन साधना बन गया। वह स्वामी विवेकानंद बने, भक्ति के, ज्ञान के और साहस के ध्रुव तारा बने। बात है 1893 की, शिकागो विश्व धर्म परिषद की। वो सभा, वो दिन और वही एक ही शब्द ने पूरी दुनिया को बदल के रख दी। वो शब्द था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ये भारत की आत्मा ने विश्व को पुकारा हो, हर कोई स्तब्ध। लोग बोलने लगे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह एक इस शक्ति का अवतार है। और स्वामी जी ने स्वयं कहा था, अगर मेरी माँ जैसी माताएं हो तो भारत के हर घर में एक दिव्य आत्मा जन्म ले सकती है। और गर्भवती माँ के लिए यही संदेश है कि माँ, यह कथा कोई पुराना इतिहास नहीं, यह तेरी चेतना में ज्योत जलाने आया है। भुवनेश्वरी देवी की साधना ही विवेकानंद बनाई। तेरा गर्भ, तेरे भाव, तेरे वाणी सब मिलकर तय करते हैं कि जो जन्म लेगा वो कैसा मानव होगा। और इस समय मन में शुभ विचार रख, भजन, गीता और सत्संग सुन, अपने बच्चे से बात कर, प्यार से और प्रकाश से। और यह भरोसा रख कि हर क्षण सृष्टि तुम्हारे बच्चे का गुण दे रही है, क्योंकि माँ का मन ही बच्चे का पहला शिक्षक है। जैसे माँ सोचती है वैसा ही बालक बनता है। यह कथा हमें वही सिखाती है, एक माँ की चेतना ही आने वाली पीढ़ी का चरित्र बनाती है। भुवनेश्वरी देवी ने जिस भाव से प्रेम, भक्ति और साहस अपनी गोद में बोया, वही आगे जाकर विवेकानंद बनकर सारे संसार को आलोकित कर गया। माँ, तेरे भीतर वही शक्ति है
तू अपने शिशु में वही संकल्प बो, प्रेम का, सत्य का और साधना का, क्योंकि तेरी कोख में सिर्फ शिशु नहीं पल रहा, वह एक युग की तैयारी है। तेरा हर शुभ विचार एक दिव्य जन्म का आधार है। तेरी संतुलित सांसें ही उसके लिए पहला मंत्र है। वह तुझसे सीखने आया है और संसार को आगे ले जाने